मुग़ल काल हम लोग देख रहे थे और मुग़लों में आपको बताया था कि मुग़ल साम्राज्य की स्थापना कैसे हुई, कौन कौन से कारक रहे जिनकी वजह से मुग़ल भारत में आए, और अलग अलग मुग़ल बादशाहों के बारे में पिछले वीडियोस में आपको बताया था, जिसमें सबसे पहले बताया था बाबर के बारे में। बाबर के बाद बताया उसी का बेटा था हुमायूं। हुमायूं का शासनकाल थोड़ा सा डिस्टर्बेंस से भरा हुआ था, बहुत ही अस्त व्यस्त था। हालांकि बाद में उसने वापसी की, लेकिन बहुत ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाया। उसके बाद जो अकबर का शासनकाल था, अकबर ने भारत में मुग़लों को स्थायित्व प्रदान किया और उसका शासनकाल जो था 1556-1605 एक लंबा शासनकाल था, जिसने भारत में मुग़लों को स्थायी रूप से जमा दिया। इसके बाद उसका बेटा शासक बना जहांगीर। जहांगीर का शासनकाल भी आपको बताया था कमोबेश स्थायित्वपूर्ण रहा। हालांकि एक दो विद्रोह इसके समय में हुए। इसके बेटे शाहजहां ने विद्रोह किया, महाबत खां ने विद्रोह किया। इसके बावजूद इन विद्रोहों पर उस विद्रोहों को दबाने में उसने सफलता पाई थी। और जहांगीर के शासनकाल में इसकी जो वाइफ थी नूरजहां, उसका बहुत बड़ा योगदान माना जाता है, जो सेकेंड फेज उसका आता है। नूरजहां आपको बताया था कि शेर अफगान एक बंगाल का सूबेदार था, उसी की विधवा थी। और नूरजहां से जब जहांगीर ने शादी की थी तो ऑलरेडी इसके बच्चे थे, और लेकिन इसने फिर बाद में इसकी पूरी फैमिली जो थी, इसके माँ बाप, इसके भाई जो था आसफ खां, वो भी था। तो नूरजहां का भाई जो था आसफ खां, भाई था इसका आसफ खां, तो उसने भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और इस आसफ खां को इन्होंने दीवान के पद पर नियुक्त किया था, बहुत महत्वपूर्ण पद पर था। तो पूरा नूरजहां का गुट हावी था जहांगीर के शासनकाल के समय, और बताया था कि नूरजहां सबसे शक्तिशाली महिला रही पूरे मुग़ल साम्राज्य की। लेकिन जहांगीर जैसे कि बताया था कि बहुत ज़्यादा नशा करता था, शराब और अफीम का बहुत ज़्यादा खाने का शौकीन था। इसी वजह से बहुत कम उम्र में उसकी मृत्यु हुई, बीमार पड़ा, और कश्मीर उसको नूरजहां लेके गई थी, और वही कश्मीर से लाहौर लौटते समय रास्ते में उसकी मौत हो गई। और लाहौर में शाहदरा एक जगह है, वहाँ पर इसका मकबरा बना। तो जब जहांगीर की मौत हुई तो उत्तराधिकार का संकट खड़ा हुआ कि कौन अगला बादशाह बनेगा, क्योंकि उस समय जो शाहजहां था, शाहजहां का एक्चुअली नाम था खुर्रम। तो जो खुर्रम था ये उस समय दक्षिण में था, साउथ में था, दक्षिण अभियान पर गया हुआ था, और लाहौर के पास जहांगीर की मौत हो गई। तो जो खुर्रम था, इसका जो मामा था आसफ खां बहुत ही होशियार और चालाक था। वो जब देखा कि जहांगीर की मौत हो गई है तो उसने क्या किया कि एक डमी कैंडिडेट, मतलब एक ये जहांगीर के ही बेटा था खुसरो के बेटे दावर बख्श को इसने काम चलाओ मुग़ल बादशाह की गद्दी पर बिठा दिया, मतलब केवल सेफ्टी के लिए कि हाँ पद खाली नहीं है। और दक्षिण में इसने दक्षिण से खुर्रम को इनवाइट किया, और जब खुर्रम पहुंचा दक्षिण से, जब दिल्ली तक पहुंचा, तब उसने क्या किया आसफ खान ने कि बाकी जो जहांगीर के बेटे और बाकी रिश्तेदार थे उन सबों की हत्या कर दी गई, और यही जो खुर्रम था वो शाहजहां के नाम से बादशाह बना। और इसका जो शासनकाल था 1627 1627 से 1658 तक था। तो जो शाहजहां शासक बना यानी खुर्रम शासक बना, तो इसके शासक बनने में इसका जो मामा था आसफ खां, इसका बहुत बड़ा हाथ था। और उसी ने बलि का बकरा जो था दावर बख्श को कहा जाता है कि उसको आसफ खान ने खाली बलि का बकरे के तरीके से इस्तेमाल किया, कि जब तक शाहजहां दिल्ली पहुंच नहीं गया तब तक उसको गद्दी पर बैठाए रखा, जैसे ही हटा तैसे उसकी हत्या कर दी गई। शाहजहां जब बादशाह बना तो शाहजहां की भी सबसे खास बात बताएं कि ये भी इसकी जो माँ थी वो राजपूत थी। जो जगत गोसाई इसकी वाइफ थी, जगत गोसाई का ही बेटा था ये खुर्रम। तो जैसे बताया जहांगीर की माँ भी हिंदू थी और शाहजहां की माँ भी हिंदू थी, तो ये हिंदू माँ से पैदा हुआ था। शाहजहां का शासनकाल बहुत ही तड़क भड़क, शान और शौकत और दिखावे का शासनकाल था, क्योंकि इसके पूर्वजों ने मुग़ल साम्राज्य को इतनी मजबूती प्रदान कर दी थी कि इसको करने के लिए कुछ खास था नहीं, बस जो था उसी को बस इसे मेंटेन रखना था और आगे बढ़ाना था। बेसिक लेवल पर जो साम्राज्य की स्थापना और स्थापना के समय जो बेसिक कामकाज होते हैं शासन प्रशासन के, वो सब इसके जिम्मे नहीं आया था। मतलब सारी चीज़ें बनी बनाई इसको मिली थी, बस उस बने बनाई चीज़ को इसको संभाल के रखना था, और वो काम इसने बहुत बाखूबी किया, अच्छे से किया। सारी व्यवस्था को उसने संभाल के रखा और मुग़ल साम्राज्य को कम नहीं होने दिया, बढ़ावा ही दिया। दक्कन की तरफ उसने साम्राज्य विस्तार किया, और अहमदनगर के बाद बीजा और गोलकुंडा की तरफ उसने अभियान की। और बीजापुर गोलकुंडा की समस्या हालांकि थोड़ी सी ज़्यादा हो गई थी, लेकिन उस बीजापुर गोलकुंडा के लिए उसने अपने बेटे औरंगजेब को भेजा था। औरंगजेब ने उस मामले को सुलटाया था, और वहीं पर गोलकुंडा का जो ये था, गोलकुंडा का वजीर था मीर जुमला ने शाहजहां को कोहिनूर हीरा दिया था।
कोहिनूर फिर से वापस आ जाता है कहाँ पर, दिल्ली, शाहजहाँ के पास। तो शाहजहाँ को कोहिनूर हीरा किसने दिया था? मीर जुमला। मीर जुमला कहाँ का वजीर था? गोलकुंडा का। ठीक है, तो इसी ने क्या दिया, ये कोहिनूर, जो कोहिनूर हीरा था ये फिर से कहाँ पहुँच गया? दिल्ली, शाहजहाँ के पास पहुँच गया। शाहजहाँ की एक बहुत बड़ी इच्छा थी कि जो इनका बर्थ प्लेस था, जो इनके मुग़लों का जो मूल स्थान था, काबुल, कंधार, बल्ख, बदख्शा, तो सेंट्रल एशिया इसको बड़ा अट्रैक्ट करता था। तो ये चाहता था कि मध्य एशिया की तरफ इस भी साम्राज्य का विस्तार हो और वो इलाके इन लोगों के कंट्रोल में आ जाए। इसके लिए इसने कई सारे सैन्य अभियान भेजे। ज़्यादातर सैन्य अभियानों का नेतृत्व इसने औरंगजेब के नेतृत्व में भेजा था। हालांकि बल्ख बदख्शा पर कई बार औरंगजेब ने कब्जा कर लिया था, लेकिन उसके वापस लौटते ही फिर से वहाँ पर विद्रोह हो जाता और वो चीज़ें मुग़लों की पहुँच से बहुत दूर रही थी। तो मध्य एशिया के सबसे ज़्यादा अभियान जो थे वो शाहजहाँ ने किए थे। ये हमेशा सोचते थे कि उधर कब्जा करेंगे, लेकिन शुरुआती जीत मिलती थी, लेकिन बाद में फिर इनको वापस ही लौटना पड़ता था। तो मध्य एशिया के कई सारे अभियान इसने करवाए, लेकिन सारे के सारे अभियान इसके फ्लॉप रहे, कोई खास सफलता इसको नहीं मिली। वापस इसको भारत में दक्षिण की तरफ है, विस्तार की तरफ सोचना पड़ा। धार्मिक रूप से जो शाहजहाँ था वो अपने पूर्वजों से थोड़ा सा और कट्टर साबित होता है। जैसे बताया कि अकबर लिबरल था, अकबर से थोड़ा सा रिजिड यानी थोड़ी कठोर धार्मिक नीतियाँ, कट्टर धार्मिक नीति जहांगीर की थी और जहांगीर से कट्टर धार्मिक नीति शाहजहाँ की थी। वो उससे थोड़ा सा ज़्यादा कट्टर था। इसने कई सारी ऐसे काम किए जो इसकी धार्मिक कट्टरता को दिखाते हैं। इसने क्या किया कि अलग से जो उस समय मुगल साम्राज्य में जितने भी मंदिर बने हुए थे, नवनिर्मित जितने भी मंदिर थे, सारे मंदिरों को उसने छुड़वाने का आदेश दे दिया था और लोगों को बाज़ाब्ता मुसलमान बनाने के लिए अलग से विभाग की स्थापना करवा दी कि जो मुसलमान नहीं हैं उनको मुसलमान बनाया जाए। तो लोगों को मुसलमान बनाने के लिए इसने विभाग की स्थापना कर दी थी शाहजहाँ ने। तो धार्मिक रूप से काफ़ी कट्टरता वाला काम किया था। इवन जब यहाँ पुर्तगालियों से, बंगाल में पुर्तगाली बहुत ज़्यादा लूटपाट मचा रहे थे, तो जब पुर्तगालियों ने लूटमार बहुत ज़्यादा मचाई बंगाल में, तो आगरे के सभी जितने भी गिरजाघर थे, जितने भी चर्च थे पुर्तगालियों को, सबको इसने गिरवा दिया था, सबको ढहाने का इसने आदेश दे दिया था। और गो हत्या पर जो प्रतिबंध लगा हुआ था, कई जगहों पर गो हत्या पर लगे प्रतिबंध को भी इसने हटा दिया था। और फिर से तीर्थ यात्रा कर, जो अकबर ने तीर्थ यात्रा कर हटाया था, दूसरे धर्मों के लोग जब तीर्थ यात्रा काशी या हरिद्वार की यात्रा करते थे तो तीर्थ यात्रा कर लगता था, पिलग्रिम टैक्स जिसको बोलते थे। तो उस तीर्थ यात्रा कर को उसने फिर से लगा दिया, जो अकबर ने हटा दिया था। हालांकि बाद में इसका जो कवि था, एक कविंद्राचार्य, इसी के दरबार में रहता था, पंडित कविंद्राचार्य ने इससे रिक्वेस्ट किया था कि तीर्थ यात्रा कर हटा दिया जाए, क्योंकि हिंदुओं के बहुत ज़्यादा खिलाफ जाता है। तो कविंद्राचार्य की बात इसने मान ली थी और तीर्थ यात्रा कर को बाद में इसने हटा दिया। तो धार्मिक रूप से कट्टरता इसकी दिखाई देते हुए इस्लाम के प्रति इसका जो मोह था बाकी बादशाहों से थोड़ा सा ज़्यादा था। यहाँ तक कि इसने जो मक्का मदीना के मस्जिदों के लिए भी उपहार, गिफ्ट वगैरह लगातार भेजता रहता था। और वहाँ के जो उलेमा थे, जो मक्का के उलेमा थे, उनके लिए उसने 50,000 रुपये अलग से 50,000 रुपये का तोहफा दिया। और अलग से मोहम्मद साहब जो थे, पैगम्बर मोहम्मद थे, पैगम्बर मोहम्मद की मज़ार के लिए जो कब्र थी उसके लिए इसने 2.5 लाख रुपये की एक मशाल तैयार करवाई थी, बड़ी कीमती। तो पैगम्बर मोहम्मद की मज़ार के लिए 2.5 लाख की कीमती जो मशाल थी वो इसने वहाँ पर गिफ्ट भेजी थी उपहार के लिए। तो ये इस्लाम के प्रति इसका जो झुकाव है ये दिखता है। हालांकि इसने अकबर के द्वारा शुरू की गई कई सारी परंपराओं को बदला। जैसे सिजदा पे बोस होता था, सिजदा पे बोस उसने समाप्त कर दिया, कोई सिजदा पे बोस नहीं होगा। लेकिन कुछ प्रथाएं थीं जो इसने कंटिन्यू रखे, जैसे झरोखा दर्शन होता था या तुलादान होता था, माथे पर तिलक लगाने वाली परंपरा इसने भी कायम रखी। हालांकि बाद में औरंगजेब भी तिलक वगैरह लगा रहा था, तिलक तक इसकी परंपरा कायम थी। और एक और बड़ा एक्सेप्शनल इसका एग्जाम्पल दिखाई देता है कि इसका जो अपना ऑफिशियल जो राजगुरु था पंडित जगन्नाथ, वो हिंदू थे और वो गंगा लहरी और रस गंगाधर जैसे बड़ी बड़ी पुस्तकों के रचयिता थे। तो गंगाधर और गंगा लहरी जैसे किताबों के लेखक पंडित जगन्नाथ इसके राजकवि थे शाहजहाँ के। ये बड़ा एक आश्चर्य दिखाई देता है। और भी कई सारे हिंदू लोग थे जो इसके दरबार में थे, जैसे चिंतामणि थे, कविंद्राचार्य थे, सुंदरदास थे। ऐसे बड़े बड़े हिंदू कवियों को इसने अपने दरबार में जगह दी थी। तो विद्वानों की कदर करता था, लेकिन हिंदुओं या ब्राह्मणों को अपने दरबार में जगह देने का मतलब ये नहीं था कि बहुत लिबरल था, रिजिड ये था। कट्टरता इसकी बढ़ रही कई किताबों में, हालांकि इसकी तारीफ लिखी मिली है, लेकिन वो चीज़ें गलत है। धार्मिक रूप से ये काफ़ी कट्टर था।
ठीक, चलिए अब ये जो शाहजहाँ है, शाहजहाँ का शासनकाल बेसिकली आर्किटेक्चर के लिए जाना जाता है, स्थापत्य के लिए जाना जाता है। इसने अपने आगरे की जो इमारतें बनवाई, जो दिल्ली में उसने इमारतें बनवाई, वो सब शान और शौकत से भरी हुई हैं। अलग से हम लोग मुग़ल स्थापत्य में उन इमारतों की चर्चा करेंगे विस्तार से कि इमारतों की कौन कौन सी शैली इस्तेमाल की। इसी ने दिल्ली में एक नया शहर बसाया, शाहजहानाबाद। जो शाहजहानाबाद था ये इसी ने बसाया था। जो शाहजहानाबाद जो आज की पुरानी दिल्ली है, तो जो शाहजहानाबाद है इसकी ये किसने बसाया था? इसे शाहजहां ने बसाया था। और इसी शाहजहानाबाद की सुरक्षा के लिए इसने किला बनवाया था जिसको कहा जाता है लाल किला। ठीक है, और लाल किला जब इसने बनवाया तो लाल किले को बनवाने के बाद इसने दिल्ली को अपनी राजधानी घोषित कर दी। हालांकि दिल्ली को इसने राजधानी शाहजहां ने घोषित कर दी, लेकिन पूरी तरीके से दिल्ली राजधानी अभी बन नहीं पाई थी। अभी भी जो सत्ता का केंद्र था वो आगरा ही था। हालांकि इसने कह दिया था कि राजधानी दिल्ली होगी, तो दिल्ली अभी विकसित हो रही थी। अभी भी सत्ता का केंद्र आगरा था और बादशाह खुद आगरे में रहा करता था। ठीक, अब लाल किला, और इसने खुद अपने पर्सनल नमाज पढ़ने के लिए दिल्ली में ही एक मस्जिद बनवाई, जामा मस्जिद। वो जामा मस्जिद दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद का खिताब हासिल करती है। सबके बारे में आगे हम लोग मुग़ल स्थापत्य में डिटेल में चर्चा करते हैं। ठीक, चलिए खैर, तो शाहजहानाबाद और लाल किला इसी ने बनवाया था, एक राजधानी, ये राजधानी के रूप में, और ये राजधानी की सुरक्षा के लिए इसने किला बनवाया था। इसने भी कई सारी शादियाँ की थी। बताया था मुग़लों की शादियाँ बहुत ज़्यादा होती थी, लेकिन एक दो बेगम होती थी जिनको सबसे ख़ास बेगम का रुतबा हासिल होता था। तो इसकी जो ख़ास बेगम थी, जो वो आसफ़ खां की ही बेटी थी, जिसका नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। अर्जुमंद बानो बेगम, इसी को उपाधि दी गई थी मुमताज़ की। तो ये जो अर्जुमंद बानो बेगम थी, ये आसफ़ खां की ही बेटी थी। तो ये भी बहुत खूबसूरत थी, नूरजहाँ की भतीजी थी। तो अर्जुमंद बानो बेगम जो थी, जिसको मुमताज़ की उपाधि दी गई, ये इसकी सबसे ख़ास बेगम थी। हालांकि जो ख़ास बेगमें होती थी, ऐसा नहीं होता था कि जो ख़ास बेगम होती थी उनकी ज़िंदगी बड़ी अच्छी होती थी। इन ख़ास बेगमों की ज़िंदगी भी कभी कभी बहुत ख़राब हो जाती थी, बड़ी सड़ जाती थी कभी कभी। अब इसकी जो ज़िंदगी थी अर्जुमंद बानो बेगम की, जिसको कहते हैं ना किसी एक से मोहब्बत बड़ी ख़तरनाक होती है, तो जहाँ शाहजहाँ की सबसे ज़्यादा मोहब्बत अर्जुमंद बानो बेगम से थी। अब इस मोहब्बत का इतना ख़तरनाक नतीजा निकला कि इसका अंदाज़ा भी इसी बात से लगा सकते हैं कि शाहजहाँ और अर्जुमंद बानो बेगम की जो शादी हुई थी 1611 1611 शाहजहाँ मैरिड विद अर्जुमंद बानो बेगम। 1611 में दोनों की शादी हुई, और जब 1631 में 1631 अर्जुमंद बानो बेगम की मौत होती है, मृत्यु होती है, तो उस समय, इसकी मृत्यु के समय, ये शाहजहाँ के 14वें बच्चे को जन्म दे रही होती है। 1611 में शादी होती, 1631 में शाहजहाँ के 14वें बच्चे को जन्म देते समय अर्जुमंद बानो बेगम यानी मुमताज़ की मौत हो जाती है। तो एक साथ बैक टू बैक 14 बच्चे। अब ऐसी मोहब्बत किस काम की जो 14 बच्चे लगातार उसने पैदा कराए। और जब 14वें बच्चे को जन्म देते समय इसकी मौत हुई, बुरहानपुर में इसकी मौत हुई थी, तब उसकी मौत के बाद बना ताजमहल। तो ये जो ताजमहल बना, वो ताजमहल ऐसे नहीं बना था, 14 बच्चे पैदा करके ये मरी थी। बड़ी मेहनत करना पड़ा था इसको ताजमहल के लिए, तब जाके इसने बनवाया ताजमहल। तो ताजमहल इसी मुमताज़ की याद में उसने बनवाया था। ठीक, अब ताजमहल जो था बनाने में कई साल लगे, और मुमताज़ की मौत 1631 में ही हो गई थी। तो उसकी लाश जो थी मुमताज़ को, बुरहानपुर में उस समय थी, बुरहानपुर में मुमताज़ की मौत हुई थी, तो वहीं पर उसको दफन कर दिया गया। और फिर आगरे में इधर ताजमहल का निर्माण कार्य शुरू हुआ। फिर जब आगरे में ताजमहल बन के तैयार हुआ, तब फिर मुमताज़ को वहाँ से उखाड़ा गया और दोबारा जाके उसको आगरे के ताजमहल में दफन कर दिया गया। ठीक है, तो 14 बच्चे इसके पैदा हुए थे। अब 14 पे भी ऐसा नहीं था कि बहुत कमज़ोर और बहुत ही गले सड़े बच्चे पैदा किए। बच्चे इसके हट्टे कट्टे दुरुस्त तंदुरुस्त पैदा हुए थे इसके, और 7 तो अच्छी हालत में थे, जीवित हालत में थे, जिन 7 का नाम इतिहास में लिया जाता है इसके। यानी शाहजहाँ के अगर 7 बच्चों को देखा जाए तो सबसे बड़ी इसकी जो बेटी थी वो थी जहाँ आरा सबसे बड़ी थी। उसके बाद दूसरे नंबर पर था दारा शिको।
तीसरे नंबर पर फिर से इसकी बेटी आती है रोशन आरा। रोशन आरा। तब चौथे नंबर पर था औरंगजेब। जो औरंगजेब था वो शाहजहां का चौथा बेटा था। ठीक, तो ये इसके चारों बड़े बच्चे थे और सबसे बड़ी इसकी क्या थी? बेटी थी। औरंगजेब के बाद फिर मुराद बख्श था, फिर रोशन आरा थी, ये गोहन आरा थी। गोहन आरा छोटी थी, गोहन आरा। एक और इसका बेटा था जहां आरा, दारा शिकोह, रोशन आरा, औरंगजेब, मुराद बख्श और शाह शुजा। जी, तो सातों बच्चे जिंदा थे और सातों उस समय के मुगल काल के बड़े नामी हस्तियां बनी। और इनमें जो तीनों बेटियां थीं, बेटियों के मामले में मुगलों में आपको एक बात बता दें, मुगल काल में जो मुगल शहजादियां होती थी, मुगलों की जो बेटियां होती थी, उनकी ज़िंदगी बड़ी ख़राब हो जाती थी, बड़ी नरक होती थी मुगल लड़कियों, क्योंकि मुगलों में एक परंपरा थी कि मुगल अपनी बेटियों की शादी नहीं करते थे। मुगलों ने कभी अपनी किसी बेटों की शादी ये करते थे, बेटियों की शादी ये नहीं करते थे। इनको लगता ही नहीं था कि भारत में कोई इस काबिल है जो इनकी बेटियों से निकाह कर सके, तो इनकी बेटियों की शादी नहीं होती थी। तो अगर लड़की पैदा हो गई मुगल काल में तो समझ लीजिए उसकी ज़िंदगी खराब थी, नरक थी, कभी शादी होती ही नहीं थी, ऐसे ही मर जाती थी। बेटों की ज़िंदगी है ऐशीपूर्ण होती थी, बेटों की कई शादियाँ हो जाती थी, बेटियों की शादी ही नहीं होती थी। तो सबसे बड़ी हालांकि जो जहाँ आरा थी, जहाँ आरा की बड़ी रिस्पेक्ट थी। और बाकी जो चार बेटे थे, दारा शिकोह, औरंगजेब, मुराद और शाह शुजा, ये जो चारों थे, चारों बहुत अच्छी स्थिति में थे। और जब जो सक्सेशन वार हुआ शाहजहां का, तो सक्सेशन वार में इन्हीं चारों की बड़ी भूमिका थी। ठीक, हालांकि इसमें जो दारा शिकोह था और जहाँ आरा, इन दोनों में बड़ी अच्छी बनती थी, यानी ये दोनों जो भाई बहन थे, इन लोगों में अच्छी पढ़ती खाती थी। और औरंगजेब की रोशन आरा से बड़ी अच्छी बनती थी। रोशन आरा से इस काफ़ी घुला मिला था अपनी बहन से, और उसी से मिलने ज़्यादा इसका व्यवहार इसका था, बाकी इन लोगों से थोड़ा कम बातचीत करता था औरंगजेब ज़्यादातर वो राजधानी में रहा नहीं, वो ज़्यादातर राजधानी से बाहर ही था। राजधानी में ज़्यादातर दारा शिकोह था। और बाद में जब शाहजहां बूढ़ा हुआ, जब ये 1657 में शाहजहां बूढ़ा हुआ, इसकी तबीयत खराब हो गई, तो उसके आसपास दारा शिकोह और जहाँ आरा ही रहते थे। और ये दोनों हमेशा राजधानी में रहे। और इनको बाद में इस बात का खतरा हुआ, इनको समझ में आ चुका था कि औरंगजेब बहुत ही चालाक, बहुत ही धूर्त, बहुत ही शातिर और बहुत ही बहादुर योद्धा है, तो औरंगजेब कहीं साम्राज्य पर कब्जा न कर ले। तो इसलिए ये दोनों भाई बहन हमेशा आगरे में शाहजहां के पास रहते थे और शाहजहां के कान में औरंगजेब के खिलाफ ये लोग बातें भरते रहते थे। औरंगजेब के बारे में सबको पता था, धार्मिक रूप से बहुत कट्टर है। और जो दारा शिकोह था वो थोड़ा लिबरल था। लिबरल का मतलब उदार, उसको दूसरा अकबर भी कहा जाता है। दारा शिकोह जो था ये कादरी सिलसिला था, कादरी सिलसिले का ये फॉलोअर था और मुल्ला शाह बदख्शी इसके गुरु थे। दारा शिकोह माना जाता है कि इसने भागवत गीता और योग वासिष्ठ का फारसी अनुवाद करवाया था उसने खुद से, अपने साथ लोगों को मिला के। इसी ने एक किताब लिखी थी मजमुल बहरीन। मजमुल बहरीन का मतलब था दो समुद्रों का मिलन। दो समुद्रों का मिलन में ये हिंदू और मुस्लिम धर्मों के मिलन की ये बात करता था। इसी ने अपने कुछ सहयोगियों के साथ मिलकर 52 उपनिषदों का फारसी अनुवाद कराया था सिर्र अकबरी नाम से। तो जो सिर्र अकबरी था वो 52 उपनिषदों का फारसी अनुवाद था जो दारा शिकोह ने तैयार करवाया था अपने नेतृत्व में। तो धार्मिक रूप से बहुत लिबरल, उच्च शिक्षित, हाईली एजुकेटेड, पढ़ा लिखा। और वही जो औरंगजेब था बहुत बहादुर योद्धा था, शातिर था, अच्छा प्रशासक था, लेकिन इससे सब डरते थे और ये सबको मिला के रखता था। यही क्या किया, इन दोनों ने मिलकर साजिश करने शुरू कर दी औरंगजेब के खिलाफ और शाहजहां के कान भरने शुरू कर दिए। और इसी कान भरने का नतीजा ये हुआ कि औरंगजेब को हमेशा इन लोगों ने आगरे से दूर रखा। औरंगजेब को हमेशा दक्षिण बीजापुर, गोलकुंडा के अभियानों में भेजा गया और जब वहाँ से फुर्सत पाता था तो उसको सीधे ये सब बल्ख, बदख्शां, मध्य एशिया के अभियान को भेजते थे। वहाँ खोखर और उज्बेक और अफरीदी जनजातियों से औरंगजेब उलझता रहता था। तो औरंगजेब का पूरा जीवन इसी संघर्ष में ही गुजरा। कभी दक्षिण के पहाड़ी में भटका, कभी बीजापुर से, कभी गोलकुंडा से, कभी अहमदनगर से, और कभी इसको भेजा गया बल्ख, बदख्शां, काबुल और मध्य एशिया के अभियानों पर।
अब ये जो काम किया दारा शिकोह ने औरंगजेब के खिलाफ, ये औरंगजेब के खिलाफ उसने काम किया तो जरूर, लेकिन ये बातें औरंगजेब के पक्ष में चली गई, फेवर में चली गई। फेवर में इसलिए गई क्योंकि साउथ की राजनीति इतनी उलझी हुई थी, दक्कन की राजनीति और सामरिक व्यवस्था इतनी उलझी हुई थी कि उसमें वो लगातार घिसा 20 साल तक, और बल्ल प्रदक्षा के अभियानों में उज्बेकों से और मध्य एशिया के साहस से भिड़ता रहा हो, जिसकी वजह से उसका सामरिक कौशल जो था वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था, वो एक बहुत तगड़ा योद्धा बन चुका था, एकदम घिस चुका था, पक चुका था। तो सारा अनुभव इतना भर चुका था औरंगजेब के सामने कि वो सारी परिस्थितियाँ, सारी कूटनीति, गुणागणित सब कुछ वो समझ चुका था, इतना उसको घिसा जा चुका था। और जबकि दरबार में रहते रहते इसको जंग लग चुकी थी, ये कूटनीति अब नहीं समझने वाला था। भाई इसका जीवन अच्छा मिल रहा था, दरबार में था, बड़े मजे से गुजर रहा था, जबकि औरंगजेब को फील्ड एक्सपीरियंस हो रहा था हर जगह, पूरा मध्य एशिया से लेकर दक्कन तक का। तो इसलिए सेना और बाकी चीज़ों के मामले में औरंगजेब का अनुभव दारा शिकोह पर भारी पड़ा। और यही यानी जो काम दारा शिकोह ने औरंगजेब के खिलाफ किया, औरंगजेब भटका तो जरूर, लेकिन उसका अनुभव इतना मिल गया था कि जिसका फ़ायदा औरंगजेब को ही अल्टीमेटली मिला। और दारा शिकोह जो हमेशा दरबार में रहा, उसी का आदी रहा, न सैनिक योद्धा बन पाया, न वो कूटनीति समझ पाया। फाइनली उत्तराधिकार के युद्ध इन्हीं चारों के ही अंडर में हुआ। तो जिस समय शाहजहाँ की तबीयत खराब हुई थी, तो उस समय चारों जो ये इसके लड़के थे, जैसे जो औरंगजेब था, तो औरंगजेब जो था वो दक्कन में था, ठीक है, साउथ का इसको सूबेदार बनाया गया था। जो मुराद बख्श था, मुराद बख्श को गुजरात का सूबेदार बनाया गया था, मुराद इधर था। और जो शाह शुजा था, शाह शुजा बंगाल की तरफ था। और आगरा यानी मेन जो आगरा दिल्ली जो राजधानी वाला रीजन था, इधर था दारा शिकोह। ये पोजीशन थी, ठीक। यानी औरंगजेब साउथ में था, बंगाल में इधर शाह शुजा, गुजरात और मालवा की तरफ मुराद, और दारा शिकोह आगरे में। 1657 में अचानक से शाहजहाँ की तबीयत खराब होती है, वो बिस्तर पर पड़ गया था और बाहर निकलना उसने बंद कर दिया था, दरबार में आना, झरोखा दर्शन वगैरह देना बंद कर दिया। खबर ये फैली कि बादशाह की मौत हो गई है और दारा शिकोह फरमान अपने मन से जारी करा। हालांकि शाहजहाँ जिंदा था, दारा शिकोह ही सारे काम धाम संभाल रहा था। तो जैसे ही इस बात की खबर फैली कि हाँ शाहजहाँ की मौत हो गई है, तुरंत ये जो बाकी के शहजादे थे, इन सबों ने आगरे की तरफ कूच करना शुरू कर दिया और उत्तराधिकार युद्ध की एक तरीके से समझ लीजिए कि बैकग्राउंड तैयार हो गया कि उत्तराधिकार युद्ध शुरू होने जा रहा था। हालांकि दारा शिकोह ने शाहजहाँ की अच्छी से सेवा की, खिला पिला के उसको रेडी किया और फिर से उसको धर पकड़ के झरोखा दर्शन दिया और ये सुनिश्चित किया कि नहीं शाहजहाँ की तबीयत ठीक है। लेकिन फिर भी बाकी शहजादे नहीं माने और आगरे की तरफ बढ़ना जारी रखे। तो सबसे पहले शाह शुजा बढ़ता है आगरे की तरफ। तो शाह शुजा को कंट्रोल करने के लिए दारा शिकोह ने अपने बेटे को शाह शुजा से निपटने के लिए शाही सेना का सूबेदार बनाया और शाही सेना का सूबेदार बना के उसको भेज दिया। तो जब इसका बेटा पहुंचा शाह शुजा से लड़ने के लिए, तो सबसे पहली जो लड़ाई हुई थी 1658 बहादुरगढ़ का युद्ध, बैटल ऑफ बहादुरगढ़। तो ये जो बहादुरगढ़ का युद्ध हुआ था, एक तरह से आगरे की जो शाही सेना थी और उधर से शाह शुजा के बीच हुई। तो इस बहादुरगढ़ के युद्ध में शाह शुजा पराजित हो जाता है, पराजित होकर वापस लौट जाता है, ठीक। फिर इधर औरंगजेब बढ़ता है। तो औरंगजेब ने क्या किया कि मुराद को बहुत होशियारी से अपनी तरफ मिला, लेकिन भाई तुम हमारी तरफ आओ, शाह शुजा के तरीके से नादानी न करो, हम लोग मिल के लड़ेंगे तो शाही सेना को हरा सकते हैं। तो औरंगजेब ने मुराद के साथ मिल के आगरे की तरफ कूच करना शुरू किया। इधर शाही सेना जो थी, शाही सेना का जो ये सेनापति बनाया गया जसवंत सिंह को बनाया गया और जसवंत सिंह अपनी सेना लेके आगे बढ़ते हैं और अप्रैल 1658 एक लड़ाई होती है धर्मत का युद्ध, बैटल ऑफ धर्मत। तो जो धर्मत का युद्ध हुआ था, तो धर्मत के युद्ध में औरंगजेब और मुराद एक तरफ थे और शाही सेना की तरफ से जसवंत सिंह थे। लड़ाई हुई। जसवंत सिंह हालांकि जब पहुंचे मालवा के पास ही था धर्मत, तो उनको पहले उनको नहीं पता था कि औरंगजेब के साथ मुराद भी मिला हुआ है, तो लड़ने के लिए पहुंच गए थे। लेकिन बाद में देखे कि मुराद इनकी संयुक्त सेना है, तो उनकी स्थिति कमजोर थी। लेकिन जसवंत सिंह राजपूत थे, वो पीछे हटने के मूड में नहीं थे, उन्होंने लड़ाई लड़ी। फाइनली जसवंत सिंह पराजित हो गए और जसवंत सिंह जब पराजित होने के बाद वापस अपने राज्य लौटे,
तो वहाँ पर उनकी महारानी ने उनको राजपूताने में प्रवेश दिया ही नहीं, किले का द्वार बंद कर दिया, बोल दिया कि राणा आप हार गए हैं। उनकी वाइफ ने उनको किले में एंट्री ही नहीं दी थी। जसवंत सिंह को उनकी वाइफ ने वापस लौटा दिया था, वापस उनको आगरा भेज दिया गया। सोचिए, उनके हारने के बाद उनकी वाइफ ने खुद उनको घर में नहीं घुसने दिया। ये जसवंत सिंह की हालत थी। खैर, फिर शाही सेना पराजित होती है। इधर अकबर ने औरंगजेब ने क्या किया कि फिर से अपनी ताकत इकट्ठा करता है और आगरे की तरफ बढ़ता है। और अगली जो निर्णायक लड़ाई होती है मई 1658 में, मई 1658, सामूगढ़ का युद्ध, बैटल ऑफ सामूगढ़। तो ये जो सामूगढ़ के युद्ध में, जहाँ एक तरफ औरंगजेब था, दूसरी तरफ दारा की सेना थी। अब दारा और औरंगजेब के बीच पहली सीधी टक्कर यही थी, सीधी सीधी टक्कर हुई थी इसमें। अब ये टक्कर बिल्कुल वैसी ही थी। औरंगजेब जहाँ बिल्कुल तपा हुआ, पूरा दक्षिण और पूरे मध्य एशिया के अनुभवों को लेकर एक तपा हुआ योद्धा जो पूरी जिंदगी संघर्षों में गुजारा, और उसका सामना दारा शिकोह से था जो हमेशा दरबार में ही रहा, कभी उसको फील्ड एक्सपीरियंस हो ही नहीं पाया था। तो बिल्कुल टक्कर वैसा था जैसे नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के बीच टक्कर चुनाव हुआ 2014 में। एक तरफ नरेंद्र मोदी जैसे योद्धा जिन्होंने पूरा जीवन राजनीति में निकाल दिया, 13 साल मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद चुनाव लड़, कभी चुनाव नहीं हारने वाले। और दूसरी तरफ पता चला कि राहुल गांधी जैसा आदमी, पढ़ा लिखा आदमी, नया, उसको कांग्रेस का अध्यक्ष बना के चुनाव लड़वा दिया, प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बना के। तो टक्कर बिल्कुल असमान थी, वो टक्कर थी ही नहीं, एक तरीके से वो मुकाबला ही नहीं था। वही यहाँ पर दारा शिकोह और औरंगजेब का मुकाबला था। औरंगजेब समझ लिया मोदी जी टाइप से कि बहादुर योद्धा, और दारा शिकोह को कोई अनुभव नहीं, और बहुत बुरी तरीके से सामूगढ़ में हरा दिया। तो सामूगढ़ में जब दारा शिकोह हारा, यही सामूगढ़ में हारने के बाद अब निश्चित हो गया था कि आगरे की सत्ता औरंगजेब को मिलने वाली है। लेकिन औरंगजेब के साथ इसका भाई मुराद भी था। तो औरंगजेब ने क्या किया, उस जश्न मनाने के चक्कर में मुराद को खूब जम के शराब पिला दी, और जम के शराब पिला के मुराद को कैद कर लिया गया। यानी मुराद को, यानी जिस भाई ने उसका साथ दिया, उसको औरंगजेब ने गिरफ्तार करके कैद कर लिया और आगे बढ़ता है, और आगे बढ़ के आगरा पर कब्जा कर लिया। अब आगरा तो औरंगजेब के कब्जे में आ गया, लेकिन आगरे में शाहजहाँ था। भाई शाहजहाँ भी बादशाह थे, आगरा के किले के अंदर थे, और किले के अंदर अभी भी बादशाह की चलती थी। औरंगजेब ने आगरे पर कब्जा तो कर लिया, लेकिन किले के अंदर क्योंकि अभी भी बादशाह था, बादशाह का नाम था, तो बादशाह को मारने, अब क्योंकि अभी किसी बादशाह की हत्या नहीं हुई थी, और शाहजहाँ ऐसा था भी नहीं कि उसकी हत्या की जाए, उसकी भी रेपुटेशन थी। तो औरंगजेब ने आगरे पर तो कब्जा कर लिया, लेकिन अभी आगरे के किले में वो नहीं जा पा रहा था, क्योंकि किले में अभी शाहजहाँ था, और वो अभी भी अपनी स्थिति को अच्छी करने की कोशिश कर रहा था। और उधर दारा शिकोह भाग के दिल्ली की तरफ चला गया। शाहजहाँ ने क्या किया, जहांआरा के साथ मिलकर औरंगजेब को मारने की साजिश की। फिर अभी भी साजिश में सब लगे हुए थे। औरंगजेब को बुलाया गया कि ठीक है, हम तुमको बादशाह घोषित कर देंगे, तुम अपने हथियारों को जमा करो, अकेले बादशाह से मिलने के लिए आओ, अपने सरदारों के बिना सेना के तुमको एंट्री दी जाएगी किले के अंदर। और किले के अंदर जब औरंगजेब जाएगा तो शाहजहाँ के अंगरक्षक जो है औरंगजेब को पकड़ लेंगे। ये एक साजिश के तहत औरंगजेब को संदेशा जहांआरा ने भिजवाया कि भाई बादशाह आपको बुला रहे हैं, मिलने के लिए आ जाइए। तो ये किन सबों की साजिश थी औरंगजेब को मारने की। लेकिन औरंगजेब बताया कि बहुत तपा हुआ था, वो सारा वो गुणागरी 3 तगड़ा वो जान चुका था। तो वो किले के अंदर वो घुसा ही नहीं। अब वो किले के अंदर घुस नहीं सकता था, जहांगीर बाहर आ नहीं रहा था, शाहजहाँ बाहर आ नहीं रहा था, और औरंगजेब अंदर घुस नहीं रहा था कि भाई ये भी गड़बड़ होता, बादशाह की हत्या करते, जनता क्या कहे। तो औरंगजेब ने क्या किया कि बादशाह को बाहर निकालने के लिए बहुत होशियारी से, जो आगरे का किला था जहाँ पर शाहजहाँ रहा था, वहाँ की पानी की सप्लाई उसने कटवा दी, पानी ही बंद कर दी। जो पानी का स्रोत जाता था, पानी का स्रोत उसने बंद करवा दिया। अब आगरा किले में पूरे पानी के बिना हाहाकार मच गया, लोग मरने लगे। शाहजहाँ खुद पानी की प्यास से तड़पने लगा। जब एकदम बिल्कुल तड़प उठे, फिर जहांआरा बेगम दौड़ के कि भाई अब तो छोड़ दो, काहे इतना कर रहे। बोले नहीं, बादशाह अभी भी हमको मारने के चक्कर में। तो जब एकदम हद हो गई, तब फिर शाहजहाँ ने फिर सरेंडर कर दिया, अपना तख्त-ओ-ताज त्याग दिया कि भैया अब तुम समझो, हमें बस पानी चाहिए। तो बिना किले के अंदर गए, केवल पानी सप्लाई बंद करके औरंगजेब ने शाहजहाँ को सरेंडर करा दिया। हालांकि उसने शाहजहाँ की हत्या नहीं की, शाहजहाँ को गिरफ्तार किया गया, और गिरफ्तार करके वही मुसम्मन बुर्ज था, मुसम्मन बुर्ज से ताजमहल बिल्कुल दिखाई देता था, मुसम्मन बुर्ज से
मुसम्मन बुर्ज में शाहजहां को कैद कर दिया गया और मुसम्मन बुर्ज में शाहजहां की देख रेख के लिए जहांआरा बेगम को उसने रखा। जहांआरा क्योंकि सबसे बड़ी थी तो औरंगजेब भी उसकी रिस्पेक्ट करता था, उसकी बात मानता था। तो शाहजहां के साथ लास्ट समय पर इसकी बड़ी बेटी जो थी जहांआरा थी। जहांआरा देखने में अपनी माँ की तरह ही थी, ठीक। तो लास्ट तक जहांआरा उसके साथ रही और लगभग 8 साल तक शाहजहां जिंदा रहा। 1666 में मरता है, तब तक औरंगजेब ने उसको कुछ नहीं किया, उसका रिस्पेक्ट बना रहा। बस हालांकि कभी वो अपने बाप से मिलने नहीं गया और जहांआरा बात तक रही थी। तो यानी गनीमत ये थी कि इसने अपने बाप को मारा नहीं, बस कैद करके छोड़ दिया और खुद को बादशाह घोषित कर देता है। तो सामूगढ़ के बाद औरंगजेब बादशाह घोषित तो किया जा चुका था, आगरे पर कब्जा हो तो चुका था, लेकिन अभी भी दारा शिकोह जिंदा था और उससे संघर्ष करने की कोशिश कर रहा था। और उधर शाह शुजा भी अभी बचा हुआ था, वो भी हारा नहीं था। शाह शुजा बंगाल से अपनी ताकत इकट्ठा करता है। औरंगजेब को इस बात की खबर लगी तो आगरे पर कब्जे के बाद औरंगजेब फिर वापस लौटता है और इलाहाबाद के पास जनवरी 1659 में एक लड़ाई होती है, खजुआ की लड़ाई। जनवरी 1659 बैटल ऑफ खजुआ। ये खजुआ इलाहाबाद के पास था। तो इस खजुआ की लड़ाई में, ये खजुआ का जो युद्ध हुआ था, ये औरंगजेब और शाह शुजा के बीच हुआ। इसमें शाह शुजा को बहुत बुरी तरीके से औरंगजेब ने हराया। शाह शुजा वहाँ से भाग के फिर म्यांमार में अराकान की तरफ चला गया और वहीं पर भटकते हुए बाद में अराकानियों ने इसकी मार के हत्या कर दी, ठीक। फिर इधर दारा शिकोह भी भटक रहा था, भटकते भटकते राजपूताना पहुंचा। फिर वहां से वो सोचा कि काबुल पर कब्जा कर लेंगे और यहाँ से शासन करने की कोशिश करेंगे। तो काबुल की तरफ जब बढ़ रहा था तो रास्ते में एक अफगान ने उसको गिरफ्तार कर लिया, पकड़ लिया, जिसके पास वो शरण मांगने गया था औरंगजेब के खिलाफ। तो औरंगजेब के खिलाफ शरण मांगने गया था। औरंगजेब ने पहले ही वहाँ पर सेटिंग की हुई थी, औरंगजेब के सारे जानकार थे वहाँ पर, क्योंकि औरंगजेब उस इलाके का बहुत अच्छे से जानकार था। तो औरंगजेब का जो मलिक जीवन एक सरदार था, उसके यहाँ दारा शिकोह ने मदद मांगने की कोशिश की। मलिक जीवन ने उसी को गिरफ्तार करके औरंगजेब के हवाले कर दिया गया। औरंगजेब दिल्ली पहुंचा और फिर अभी हवाले नहीं किया था, सॉरी, एक लड़ाई लड़ी गई थी छोटी सी अजमेर के पास, जिसको कहा जाता है देवराई का युद्ध। देवराई की जो लड़ाई हुई थी वो 1659 में हुई थी, 1659 देवराई। तो ये जो देवराई का युद्ध हुआ था, देवराई अजमेर के पास है, ये अप्रैल में हुआ था। तो इस देवराई की लड़ाई में जो अजमेर के पास हुआ था, इस लड़ाई में फाइनली, मतलब अंतिम रूप से जो छुटपुट एक झड़प हुई, फाइनली दारा शिकोह को उसने परास्त कर दिया और दारा शिकोह भटकता रहा। फाइनली इसको पकड़ के औरंगजेब के हवाले किया गया और औरंगजेब ने बिल्कुल दिखावा किया, सीधे सीधे उसने सज़ा नहीं सुनाई। औरंगजेब ने इसके ऊपर आरोप लगाया कि ये इस्लामिक परंपराओं को नहीं मानता है, इस्लाम के खिलाफ चल रहा है, इसीलिए इसको हम सज़ा दे रहे हैं। तो जो इस्लामिक जो इसके न्यायाधीश थे, जज थे, उन काजियों ने उसको फतवा सुनाया और सजा दी कि गंदे से हाथी पर फटे पुराने कपड़े में बैठकर इसको जूते चप्पलों से पीटते हुए पूरी दिल्ली में बिल्कुल गंधेले तरीके से पीटते हुए बुरी तरीके से इसको घुमाया गया। और जब इसको पीट पीट के घुमाया जा रहा था तो जनता जो दिल्ली की थी वो बहुत इमोशनल हो गई थी, क्योंकि ये अकबर की तरीके से इसको लोग मानते थे, दारा शिकोह को, और यही माना जाता था कि शाहजहां का उत्तराधिकारी हो। लेकिन उसकी बहुत बुरी तरीके से पीट पीट कर हत्या कर दी गई और पीट पीट के पकड़ा, पूरी दिल्ली में घुमाया गया, बेइज्जती की गई और बेइज्जती करके तब उसकी हत्या की गई। और बाद में इसका जो बेटा था उसने गढ़वाल के राजा के यहाँ शरण ली थी, उसको फिर गढ़वाल के राजा ने औरंगजेब के हवाले किया और औरंगजेब ने उसकी भी हत्या कर दी, ठीक। उसका नाम था सुलेमान शिकोह। सुलेमान शिकोह की औरंगजेब ने हत्या करवा दी। तो इस तरीके से पूरा जो सक्सेशन वार था शाहजहां का ये चला। अब यानी शाहजहां पहला मुगल बादशाह था जिसका क्या चला, उत्तराधिकार युद्ध चला, सक्सेशन वार चला, इसी के चारों बेटों में। अब तक जैसे मुगलों का जो भी हम लोग इतिहास देख रहे थे तो उसमें बेटे विद्रोह करते थे लेकिन उत्तराधिकार का युद्ध नहीं होता था। अब क्या था कि सक्सेशन वार की गलत परंपरा शुरू हो गई, उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हो गया, जिसकी शुरुआत शाहजहां के समय से हुई और शाहजहां की जिंदा रहते हुए हुई, इसकी आंखों के सामने हुआ। और उस उत्तराधिकार के युद्ध में भारी पड़ता है औरंगजेब और अगला बादशाह बना औरंगजेब। बाद में शाहजहां कुछ समय तक जिंदा रहा, फिर 1666 में बिल्कुल बीमार हो गई, उसकी मौत हो गई और उसको भी वही शाहजहां को ताजमहल में ही, जहां उसकी वाइफ को दफन किया, उसने अपनी बीवी के लिए मकबरा बनाया था, तो वहीं ताजमहल में ही औरंगजेब की अपनी वाइफ के पास यानी मुमताज महल के पास
शाहजहाँ को भी दफन कर दिया। यानी इसका मकबरा कहाँ पर है? ताजमहल में। ठीक, चलिए, तो ये था शाहजहाँ। अब इसके बाद आएंगे हम लोग औरंगजेब पर अगले वीडियो में। तब तक के लिए